दोस्तों 16 जून 2013 का दिन उत्तर भारत के लोगों के लिए सबसे भयानक दिन था। इस दिन उत्तराखंड में आई भीषण बाढ़ ने हर जगह तबाही मचाकर रख दी थी। इस भीषण बाढ़ में हजारों लोगों की मौत और सैकड़ों हजारों लोग लापता हो गए थे और बेघर हो गए थे। भगवान शिव के इस पावन धाम में आए जल प्रलय ने सबको हिलाकर रख दिया था। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि साल 2013 में केदारनाथ में आई भयानक बाढ़ का क्या रहस्य था। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों 15 जून 2013 इस दिन केदारनाथ घाटी में भारी बारिश शुरू हो गई थी। इतनी भयानक बारिश वहां के लोगों ने पहली बार देखी थी। इसके साथ ही अगले दिन यानी 16 जून को भी यह बारिश लगातार जारी रही। लगातार बारिश होने की वजह से केदारनाथ मंदिर से 5 किलोमीटर ऊपर बड़ी ग्लेशियर के पास मौजूद एक झील बन गई थी और आसपास के पहाड़ों पर भी भारी मात्रा में पानी भर गया था। दोस्तों पानी जमा होने की वजह से ये ग्लेशियर टूटने लगे थे और उनका सारा पानी नीचे की ओर बहने लगा था। ये बिल्कुल जल प्रलय जैसा नजारा था। 16 जून 2013 को केदारनाथ में ऐसा कहर मचा कि इस कहर में हजारों लोगों ने अपनी जान गंवाई। लगातार हुई बारिश और ग्लेशियर के पिघलने से आई इस प्रलय ने हजारों घरों को तहस नहस कर दिया था। मंदाकिनी नदी के भयंकर प्रलयकारी रूप से आसपास के सभी मंदिरों को अपने साथ बहा लिया और दोस्तों आसपास के सभी गांव और घरों को अपने साथ बहा ले गई थी। पानी, रेत, चट्टान और मिट्टी के सैलाब ने केदारनाथ घाटी को उजाड़ कर रख दिया था। पहाड़ों में धसी बड़ी बड़ी मजबूत चट्टानें भी टूटकर पत्थर की तरह मिलकर बहने लगी। सैलाब के सामने जब कोई नहीं टिक पा रहा था तो ऐसे में केदारनाथ मंदिर पर भी खतरा मंडरा रहा था। दोस्तों मंदाकिनी नदी का साहस इतना बढ़ चुका था कि वह केदारनाथ मंदिर को भी अपने साथ ले जाना चाहती थी, लेकिन इस तबाही में केदारनाथ मंदिर बच गया, जिसके पीछे करीब 50 फीट की दूरी पर एक बहुत बड़ी चट्टान आकर रुक गई। चट्टान की वजह से बाढ़ का तेज पानी दो भागों में बट गया और मंदिर के दोनों ओर से बहकर निकल गया। उस दौरान मंदिर में करीब 400 लोग मौजूद थे। वहां मौजूद लोगों ने जब इस चट्टान को मंदिर की ओर देखा तो उनकी रूह कांप गई। लोगों ने वहां भोले बाबा या केदार बाबा का नाम जपना शुरू कर दिया। इसी कारण महादेव के चमत्कार से उस चट्टान की मदद से मंदिर भी बच गया और मंदिर के अंदर मौजूद लोगों की भी जान बच गई। ये चट्टान यानी ये शिला आज भी केदारनाथ मंदिर के पीछे मौजूद है। दोस्तों आज इस शिला को भीमशिला के नाम से जाना जाता है। लेकिन 16 जून 2013 को आई इस बाढ़ में बड़े बड़े होटल, बड़ी बड़ी इमारतें, लोगों के घर, मकान, बड़ी बड़ी गाड़ियां ताश के पत्तों की तरह बह रही थी। ये दृश्य इतना खतरनाक था जिसे देखकर लोग पूरी तरह से भयभीत हुए पड़े थे। जहां ऐसा मंजर लोगों ने अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखा था। उफान भरती मंदाकिनी मानो पूरे केदारनाथ को डुबाने के लिए आतुर थी। 16 जून की रात को हुई घटना में कई लोग बह गए और जो बचे थे वे लापता हो गए। और दोस्तों फिर 17 जून 2013 की वो काली सुबह जिसने पूरी केदारनाथ घाटी का नक्शा और तस्वीर दोनों बदल कर रख दिया था। पानी का रूप इतना भयानक था कि उसकी लहरों की रफ्तार लगभग 40 किलोमीटर प्रति घंटा और लहरों की ऊंचाई 100 फीट से ज्यादा थी। दोस्तों लोग और उनके घर तिनके की तरह बहते चले गए। केदारनाथ मंदिर को छोड़ पूरे केदारनाथ में कुछ भी नहीं बचा। हर तरफ तबाही और मलबा ही मलबा था। लेकिन अब उस आपदा को बीते 10 साल हो चुके हैं। केदारनाथ शहर फिर से हरा भरा उठ खड़ा हुआ है और भी सुंदर रूप है और अब केदारनाथ धाम को सुरक्षित तरीके से तैयार किया गया है। फिर भविष्य में अगर इस तरह की घटना होती है तो केदारनाथ धाम और वहां मौजूद लोगों को कोई खतरा ना हो। जय केदारनाथ धाम।